सूजन एक बढ़ई था जो जंगल से लकड़ियां काटकर घर के फर्नीचर बनाया करता था। अरे, ये कुर्सी तो बहुत खूबसूरत बनी है। हाँ, उम्मीद है इसके दाम भी अच्छे मिलेंगे। तभी गांव के एक जमींदार सूजन के घर के बाहर आए। अरे सूजन। जी मालिक। मैं अपने घर के लिए कुर्सी देख रहा था। तेरी ये कुर्सी तो बहुत ही उम्दा है। मालिक, बस अभी अभी बनाई है। आप देखिए, अगर आपको पसंद आए तो। मुझे तो फासले से ही पसंद आ गई थी। तू बता, क्या दाम लेगा तू इसका? आप बताइए मालिक। 1000 रुपये? ठीक है मालिक। 1000 रुपए कमाकर सूजन बेहद खुश था। आखिर उसे उसकी मेहनत का कीमत हासिल हो गया। जमींदार के जाने के बाद देखो विमला, इसे कहते हैं किस्मत। जैसे ही कुर्सी बनी वैसे ही फरोख्त भी हो गई, वो भी काफी अच्छी कीमत में। हाँ, ये तो बिल्कुल करिश्मा हो गया। हाँ बिल्कुल। आप इतने सारे पैसों का क्या करेंगे? शहर जाकर कुछ नए औजार खरीदूंगा और घर का राशन भी लाना है। अब ये लो 500 रुपये, इसका तुम राशन ले आना। मैं कुछ नए औजार और पॉलिश खरीद लाता हूँ ताकि और भी अच्छा फर्नीचर बना सकूं। ठीक है। अगली सुबह सूजन शहर के लिए रवाना हो गया। शहर के रास्ते में एक छोटा सा जंगल आता था। वो गुजर ही रहा था कि एक बाबा ने उसे आवाज लगाई। ठहरो बेटा सुजान। बाबा जी, आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? मुझे तो ये भी मालूम है कि तुम औजार खरीदने शहर जा रहे हो और तुम्हारे झोले में खाना है। बाप रे। और इसीलिए मैंने तुम्हें रोका है। क्या तुम मुझे भी थोड़ा खाना दे सकते हो? सूजन ने मुस्कुराते हुए अपने झोले से खाने का डिब्बा निकाला। ये लीजिए बाबा जी। साधु बाबा रोटियां खाने लगे और सूजन उन्हें सलाम करके आगे बढ़ने लगा। तभी साधु बाबा ने सूजन को रोका। अरे बेटा, जरा रुको तो। फरमाइए। तुमने तो अपना सारा खाना मुझे दे दिया, अब तुम क्या खाओगे? बाबा जी, मैं शहर की जानिब जा रहा हूँ। रास्ते में किसी ढाबे या ठेले से कुछ खा लूंगा। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। बड़े ही रहमदिल और नेक इंसान हो। साधु बाबा ने अपने झोले से एक आरी निकाली और सूजन के हाथ में रख दी। ये क्या बाबा जी? ये जादुई आरी है बेटा। मुझे मेरे उस्ताद जी ने दी थी और आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इस आरी से तुम कुछ भी बना सकते हो और काट भी सकते हो, कुछ भी। और इससे तुम लोगों की मदद करने का काम जरूर करना। जी बाबा जी, शुक्रिया बाबा। साधु बाबा से जादुई आरी लेकर सूजन वापस अपने घर की जानिब लौट गया। वो मुतजस्सिस था कि आखिर उस आरी में क्या जादू है। सूजन ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और सोचा, इस लकड़ी से मुझे एक छड़ी बनानी है। और जैसे ही उसने आरी उस टुकड़े पर रखी, आरी खुद ब खुद चलने लगी और एक बहुत ही खूबसूरत छड़ी बनकर तैयार हो गई। विमला, विमला! क्या बात है, आप गए नहीं? गया था, लेकिन जंगल से ही वापस आ गया। वहां एक साधु बाबा ने मुझे ये जादुई आरी दी है। ये देखो इसका कमाल। सूजन ने एक बड़ी लकड़ी ली और सोचा कि उससे वो एक कुर्सी बनाएगा। जैसे ही सूजन ने उस जादुई आरी को लकड़ी पर रखी, जादुई आरी अपने आप काम करने लगी और झटपट एक बहुत ही खूबसूरत कुर्सी तैयार हो गई। विमला ये सब देखकर हैरान थी। बाप रे, ये तो वाकई जादू है। और साधु बाबा ने कहा है कि इससे मुझे लोगों का भला भी करना है। पहले हम अपना भला तो कर लें। बनाइए, जल्दी जल्दी फर्नीचर बनाइए। ठीक है। और फिर सूजन सोचता गया और फर्नीचर बनाता गया। देखते ही देखते उसके घर के बाहर ढेर सारे फर्नीचर तैयार हो गए। नया फर्नीचर देख कुछ गांव वाले भी वहां हाजिर हुए। ये अलमारी कितने की है भाईजान? बाजी, आपको जो दाम वाजिब लगे। क्या 2000 रुपए में दोगे? ठीक है बाजी, ले जाइए। सूजन कम दामों में फर्नीचर फरोख्त करने लगा।
वो जादुई आरी से फर्नीचर बनाता और फिर गांव वालों को सस्ते दामों पर फरोख्त किया करता। दूर दूर से लोग उसके सस्ते और अच्छे फर्नीचर खरीदने आने लगे। सूजन को काफी मुनाफा हो रहा था। देखते ही देखते सूजन ने नए और बड़े घर की तामीर कर ली। ये सब तो ठीक है विमला, लेकिन साधु बाबा ने कहा था कि मुझे इस आरी से लोगों की मदद करनी है। लेकिन आप लोगों की मदद करेंगे कैसे? तभी गांव के मुखिया सूजन के घर तशरीफ लाए। सूजन बेटा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें तो इल्म है कि गांव को आने वाला रास्ता कितना लंबा है। हम सभी गांव वालों ने सोचा है कि हम इस रास्ते को छोटा करने के लिए बीच में आ रहे पहाड़ को तोड़ेंगे। इस काम में काफी वक्त लगेगा, लेकिन बारी बारी हर गांव वाले को पहाड़ तोड़ने के काम में शिरकत करनी होगी। तुम्हें भी। यकीनन मुखिया जी, मैं कल जरूर आऊंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। मुखिया जी के जाने के बाद विमला, मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। क्या? मुझे उस पहाड़ को काट कर गांव वालों की मुसीबत को हल करना है। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? जादुई आरी से। साधु बाबा ने कहा था कि हम इस जादुई आरी से कुछ भी काट सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, लेकिन अगर इस जादुई आरी से वो पहाड़ नहीं कटा तो मैं भी गांव वालों के साथ पहाड़ तोड़ने में मदद करूंगा, लेकिन मैं कम से कम एक मर्तबा कोशिश तो कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। उस रात सबके सोने के बाद सूजन और विमला पहाड़ के पास पहुँचे। सूजन के पास उसकी जादुई आरी थी। ऐ जादुई आरी, इस पहाड़ को काट कर रास्ता बना दे। सूजन के ऐसा बोलते ही वो जादुई आरी खुद ब खुद उड़ने लगी और पहाड़ के टुकड़े टुकड़े करने लगी, और कुछ ही देर में पहाड़ टूट गया और वहां रास्ता बन गया। सूजन खुशी से उछल पड़ा। देखो विमला, मैंने कहा था ना कि जादुई आरी कुछ भी काट सकती है। हाँ, आखिर गांव वालों की परेशानी हल हो ही गई। शुक्रिया जादुई आरी। सूजन और विमला अपने घर लौट आए। सुबह होते ही गांव में हंगामा हो गया। अरे करिश्मा, अरे ये तो जादू है। सूजन और विमला अनजानों की मानिंद अपने घर से बाहर निकले और बाहर खड़े मुखिया जी से पूछने लगे। क्या बात है मुखिया जी? अरे बेटा, वो जो पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाना था वो खुद ब खुद बन गया। कल ही मैं तुम्हारे पास आया था मदद मांगने, और आज देखो हमारे गांव की सबसे बड़ी परेशानी हल हो गई। अब सब कुछ दुरुस्त हो गया। गांव वालों की खुशी देखकर सूजन और विमला दोनों ही खुश थे। बड़े से पहाड़ को काटने वाली जादुई आरी के असरार गांव वालों को इल्म नहीं था। हमें गांव वालों को बताना चाहिए ना कि ये हमने किया है। नहीं, हरगिज नहीं। अगर जादुई आरी के मुतालिक किसी को इल्म हुआ तो हो सकता है कि लोग उसे चुराने की कोशिश करें। बेहतर यही है कि हम ये राज राज ही रखें। ठीक है। विमला भी सूजन की बात मान गई और जादुई आरी का राज हमेशा राज ही बना रहा।